टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। आए और आज हमारे साथ जो भी उन्होंने कलाम तैयार किया है हमारे साथ आए और वो शेयर करें। वेलकम पास्टर जी। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस तरीन नाम में आज शब फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाते हुए खुदावंद का शुक्र और तारीफ करता हूं कि फिर से मुझे ये अनमोल मौका फराहम हुआ बतौर गनीमत कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम खुदा को फिर से सीखने वाला हो सकूं। और आज के दिन आप जानते हैं कि हम दानियेल नबी की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। हम पहले बाब के इख्तिताम पर हैं और आज आपके साथ मिलकर इस बाब की आखिरी 2 आयात पर गौर करूंगा। लेकिन याद रखिए कि इन 2 आयात से पेशतर हमने बहुत कुछ देखा है कि दानियेल और दानियेल के साथियों ने शाही खुराक के साथ जो उनके ईमान के मुताबिक नापाक थी समझौता नहीं किया, सिंपल और सादा खुराक पर रहना पसंद किया और अपने ईमान को कायम रखा, जिसके नतीजा में वो बादशाह के दरबार में जब लाए गए तो दीगर कई नौजवान जो वहां पर मौजूद थे उनसे इन नौजवानों को यानी इन 4 को बाहर सूरत भला चंगा पाया। और मजीद क्या था, अब हम गौर करते हैं इन 2 आयात में। यहां पर लिखा है, और हर तरह की खिरदमंदी और दानिशवरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगीरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जा बेहतर पाया। और दानियेल खोरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा रहा। यूं लगता है कि जैसे आयत 19 के साथ आयत 20 का एक कनेक्शन है, कड़ी से कड़ी मिल रही है, क्योंकि इस आयत में हम ये बात देखते हैं कि दानियेल और दानियेल के साथी यानी हननिया, मिसाइल और अजरिया बादशाह के हुजूर जब थे तो हर तरह की खिरद मंदी और दानिशवरी, खिरद और दानिश, ये दोनों एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। जैसे हम अक्लो खिरद से मामूर कर, खिरद की रूह अनायत कर, दानिश की रूह अनायत कर। ये खिरदमंदी और दानिशवरी ये उनके इंतहाई आकल और बालग, दाना और साहिब हिकमत होने की तरफ इशारा है कि वो हर तरह की कुछ पहलुओं के एतबार से नहीं, हर
पहलू के एतबार से वो इंतहाई समझदार और अक्लमंद और दाना बादशाह के हुजूर पाए गए। और जो लिखा है दानिशवरी के बाब में, यानी इस एतबार से वो इंतहाई अक्लमंद और दाना और समझदार पाए गए हैं। और फिर लिखा है जो बादशाह ने जो कुछ उनसे पूछा, उनको तमाम फालगीरों, ये फालगीर बाबली लोगों की तरफ इशारा है जो फाल निकाला करते थे हिसाब किताब लगाकर, और जो आम तौर पर स्टडी के दौरान पता चलता है कि ये जो बाबली लोग थे ये उनके प्रीस्ट थे। फालगीर के लिए जो असल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके माना ये है। और जो प्रीस्ट हैं असल में उनका भी इल्म और नॉलेज कलील सा और महदूद सा नहीं होता। अगरचे हम आलमे कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन यूं कहा जा सकता है कि उन्होंने कई बरस माहिर असातिज़ा के सामने बैठकर तालीम हासिल की होती है। और बादशाह के हुजूर जो फालगीर लाए जाए वो कोई आम फड़ू थड़ू नहीं थे, वो ऐसे थे जो क्रीम टाइप नंबर 1 किस्म के प्रीस्ट, बुतों के प्रीस्टों की बात हो रही है। उनको वहां पर लाया गया, बादशाह ने उनको भी बुलाया, उनके भी इंटरव्यूज उसने किए होंगे, उसने बातचीत की होगी, और फिर नजूमियों से भी, यहां पर लिखा है जो उसके तमाम मुल्क में थे। समझ आ रही है जी कि बाबल का बादशाह नबूकतनजर इस अहम तरीन मौका पर बाबल के फालगीरों को, प्रीस्ट्स को और नजूमियों को जो इल्मे नजूम की बाबत जानते थे, और साफ जाहिर है यह भी इल्म ऑटोमेटिकली उनको नहीं आता था, उन्होंने बैठकर यह इल्म कहीं माहिर असातिज़ा के जरिया सीखा होगा। और ये फालगीर और ये नजूमी ये ऐसे ही पुल पर बैठे हुए फटे पुराने कपड़े पहनकर बीन बजाने वाले या कार्ड्स रखकर और तोता रखकर किस्मत का हाल बताने वाले नहीं थे। ये अपने उलूम में माहिर थे, क्योंकि बादशाह के दरबार में आम लोगों को नहीं लाया जा सकता था। ऐसे ही लोगों को जो अपने शोबा में माहिर लोग थे उनको बुलाया जाता था। तो जनाब, जितने भी माहिर फालगीर और जितने भी माहिर नजूमी थे उनको बुलाया गया जो उस मुल्क में थे। तो आगे बड़ी अहम बात लिखी है कि इनको, यानी दानियेल और दानियेल के इन दीगर 3 साथियों को, उन फालगीरों और उन नजूमियों की निस्बत 10 दर्जा बेहतर पाया, 10 दर्जा बेहतर पाया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10 दर्जा बेहतर से मुराद, एक मुफस्सर यह कहता था कि 10 हाथ आगे वो इनसे थे, 10 गुना
ज्यादा साहिब हिकमत और साहिब इल्म थे। लेकिन गौर कीजिएगा, जब ये बाबल में गए तो वहां के कल्चर, वहां के मुआशरे, वहां के मजहब और वहां की जो नजूम की तालीम है, इल्म नजूम के बारे में या फालगिरी के इल्म के बारे में, वो कुछ भी नहीं जानते थे। इवन बाबली जबान मादियों और फारसियों की, यह जबान भी उनको नहीं आती थी। खैर, यह मादी फारसी तो थोड़ी बाद की बात है, लेकिन जो बाबली जबान थी यह भी उनको नहीं आती थी। तो यूं लगता है कि ये उस मुल्क में गए, इन्होंने वहां की जबान सीखी और इल्म नजूम के बारे में भी जरूर सीखा। फालगिरी के ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये क्या इल्म है, इन्होंने इंफॉर्मेशंस जमा की। इल्म नजूम के बारे में भी उन्होंने जाना और सीखा कि ये सब कुछ क्या होता है और ये क्या करते हैं। ये कोई आसान टास्क नहीं था। 3 सालों में बहुत मुश्किल काम। लेकिन इन 3 सालों की इस रियाजत और अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करने के सबब से खुदा ने इनको 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 10 गुना ज्यादा हिकमत और खिर्द और दानिश से मामूर किया है। और हम यहां पर देखते हैं कि ये जो खुदा के साथ उनकी वफादारी थी, नंबर 1, और नंबर 2 उनके अपने दिल की पाकीज़गी। क्या ये दोनों बातें दानियेल और दानियेल के साथियों में नहीं थी? दिल की पाकीज़गी, वो जानते थे कि खुदा दिलों पर निगाह करता है। मुझे वो बात याद आ रही है जब सैमुअल नबी यस्सी के बेटों में से किसी को इस्राएल का पहला राजा बादशाह होने के लिए मसा करने के लिए गया। किस्सा अल मुख्तसर, सैमुअल को भी यूं लगता है कि कुछ गलती लग रही थी कि मैं किसको चुनूं। वो बड़े कद आवर नौजवान खूबसूरत देख रहा था, लेकिन खुदा की निगाह में दाऊद था। और फिर आखिरकार खुदा सैमुअल से कलाम करते हुए यूं कहता है कि मेरे बंदे, इंसान जाहिर पर निगाह करता है, लेकिन मैं दिल पर निगाह करता हूं। खुदा मेरे और आपके बातन को देखता है कि वो कितना रास्त है। और एक अहम बात यह है कि जब हमारा बातन खुदा के साथ रास्त होगा और खुदा के साथ हम वफादारी भी करेंगे, जितनी ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा रास्ती हो सके, जितनी ज्यादा पाकीज़गी को हम हासिल कर सके, मैं उसकी बात कर रहा। हम परफेक्ट तो नहीं हो सकते, कामिल तो नहीं हो सकते, लेकिन जितना ज्यादा हम पाकीज़गी को हासिल कर सकते हैं, करने की जरूरत है। जितने ज्यादा वफादार हो सकते हैं खुदा के साथ, उतना ज्यादा वफादार होने की जरूरत है। और इस दिल की पाकीज़गी और इस वफादारी के सबब से खुदा ने उन पर गहरे मुकाशफात, राज, भेद
اور خوابوں کی تعبیر، خوابوں کے معنی اور مطلب ان پر ظاہر کیے کہ حقیقت میں چونکہ تم میرے ساتھ راست ہو، دل کی پاکیزگی ہے اور وفادار ہو، اس لیے میں تمہیں دوگنا چوگنا نہیں بلکہ 10 گنا ان فالگیروں اور نجومیوں کی نگاہ میں بلند کروں گا۔ یاد کیجئے کہ خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے۔ آسمان کے نیچے جو کوئی بھی، خواہ وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہو لیکن مسیح میں آ جائے، یا کسی اور دھرم سے لیکن وہ مسیح کی صلیب کے پاس آ جائے اور پیغام صلیب کو قبول کرے اور خدا کے ساتھ وفادار ہونے کا درس پا لے اور پاکیزگی کو وہ سمجھ جائے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو خدا اس پر بھی گہرے رموز اور راز اور مکاشفات عیاں کرتا ہے، ایون آپ پر بھی اور مجھ پر بھی۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خواہ مخواہ روٹی کے حصول کے لیے لوگوں کو یہ کہتے پھریں خدا نے مجھے یہ کہا، خدا نے مجھے وہ کہا، جبکہ خدا نے کہا نہ ہو۔ یہ درست نہیں ہوگا۔ ہم شاید سوچتے ہوں کہ اس کے ذریعہ سے مجھے برکت ملے گی، نو، بلکہ اس کے برعکس ملے گی۔ تو دانییل پر اور دانییل کے ساتھیوں پر یہ جو رموز، راز اور مکاشفات اور بید کھلے، یہاں پر تو ان 2 آیات میں ان کے بارے میں کہ وہ کیا کھلے اور کیسے کھلے ذکر نہیں ہے، لیکن ہم آنے والے وقتوں میں ہم اس بابت دیکھیں گے کہ یہ 2 کام وفاداری اور پاکیزگی کے سبب سے ان کی زندگی میں کیا کام ہوا اور خدا نے کیسے ان پر ان بڑے بڑے بیدوں کو کھولا۔ اور میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ یہ جوان بابلی علم، بابلی معاشرہ اور بابلی لٹریچر اور ایون بابلی مذہب کے بارے میں ان کو جانکاری ہو گئی، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھے۔ ہم بزرگ یرمیا نبی کی بابت بھی دیکھتے ہیں، صفنیہ کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں، حبقوق کے کاموں کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بابل میں تھے، ان کے ذریعہ بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ خدا نے ان کے ان کاموں کو بھی اپنی یادگاری کے دفتر میں لکھ دیا ہے۔ خدا کے لوگ بابل میں تھے لیکن بابل کے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ میں اور آپ اس دنیا میں ہیں، لیکن خدا کرے کہ ہم اس دنیا کے نہ ہوں۔ خدا کے لوگوں، ہم مصر میں ہیں لیکن خدا کرے کہ ہم مصر کے نہ ہوں۔ بڑا فرق ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس دنیا سے نکل جاؤ، ورنہ تمہیں تارک دنیا ہونا پڑے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا کے سے کام نہ کرو۔ تمہاری کشتی سمندر میں، جھیل میں، دریا میں رہے تو صحیح،
लेकिन बाहर का पानी इसके अंदर ना आए, वरना डूब जाएगी, गर्काब हो जाओगे। और यह सबक है मेरे लिए भी और आपके लिए भी बड़ा गौर तलब। और जो 21 आयत है कि दानियल खोरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा रहा। बाबलियों को बाद में मादियों और फारसियों ने मफ्तू किया, और जैसे मैं बिल्कुल शुरू में बता रहा था, आज नहीं लेकिन जब हमने इस मताले का आगाज किया, इंट्रोडक्शन तारुफ किया, तो मैंने बताया था कि दानियल को और उसके साथियों को भी मादी फारसियों के तसल्लुत के तहत बाद में रहना पड़ा। और यह भी बताया था कि दानियल की जो मौत है वो फिजिकल मौत हुई, और वो ईरान में उसका मकबरा आज तक मौजूद है, जिसका जिक्र मैंने किया था। क्योंकि बाद में दानियल को और दानियल के साथियों को इस मादी फारसी हुकूमत के तहत अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। याद कीजिए कि इन नौजवानों के लिए बाबल में रहना यह कोई आसान हालात नहीं थे, बहुत मुश्किल हालात थे। और मैं यहां तक जिक्र कर रहा हूं कि जो मादी और फारसी, इवन बाबली जो किंग्स यानी राजे बादशाह थे, वो बड़े जालिम थे। किसी भी वजह से अपने किसी भी काम करने वाले शख्स को ये शायद ही कहते थे, निकल जा, अब हम तुम्हें मजीद नहीं रखते, खारिज कर देना, फारग कर देना। शायद ही ऐसा करते थे। ज्यादातर उसको दुनिया से फारग कर देते थे, यानी उसको कत्ल कर देते और उसको मार डालते थे। यह आसान बात नहीं थी इन मुश्किल और दुश्वार कुना हालात में कि वो वहां पर रहकर यहोवा खुदा की फर्माबरदारी करते और अपने ईमान पर कायम रहते। यह आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो इस ईमान पर कायम रहे कि हमारे खुदा जैसा माबूद कोई नहीं है और दुनिया का कोई माबूद उसके मद्दे मुकाबल नहीं है। और एक और हकीकत जो यहां नजर आती है वो ये है कि जो हमारी बातनी कायलियत है ना, हमारी बातनी कन्विक्शन, अगर दिल खुदा के साथ मिला हुआ हो तो हमारी बातनी कन्विक्शन या कायलियत बैरूनी दबाव और हालात पर गालिब आने के लिए हमें तौफीक बख्शती है। अगर हम खुदा के रूह में और खुदा के हाथों में हूं और हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी बातनी कन्विक्शन या कायलियत कि मुझे यह करना है और मुझे यह नहीं करना, मुझे रास्ती का काम करना है, नारास्ती का नहीं, तो उसके नतीजे में खुदा हमें अपने पाक रूह के वसीला से तौफीक बख्शता है कि हम अपने बैरूनी हालात पर गलबा पाने वाले हों। और खुदा ऐसे लोगों को
तौफीक भी बख्शता है और फिर इसका रिवॉर्ड और इसका अजर भी खुदावंद बख्शता है। इस बात को याद रखने की जरूरत है। दानियेल और दानियेल के साथी याद रखिए कि खुदा के साथ वफादार रहे, ईमान के जरिया कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने आप को कमिट किया खुदावंद के लिए, और खुदावंद ने उन पर मेहरबानी की, 10 गुना ज्यादा उनको बरकत दी। बादशाहों के सामने उनकी इज्जत होने लगी और उनके बातनी पाकीज़गी और खुदा की फरमाबरदारी के नतीजे में खुदा ने उनको सरफराज किया, और उस दलेरी के सबब से जो उनके इर्द गिर्द के हालात थे उन पर वो गालिब आ पाए। आज मेरे लिए और आपके लिए भी यह सोचने का मुकाम है कि कहीं मेरे इर्द गिर्द के तूफानों की लहरें मुझ पर हावी तो नहीं हो रही। सोचने का मुकाम है। और अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपने आप में, अपने बातन में देखना है कि मेरी बातनी पाकीज़गी और कन्विक्शन कैसी है खुदाबंद के साथ वफादारी। और जब तक ऐसा नहीं होगा हम बैरूनी ताकतों पर और तूफानों पर गलबा नहीं पा पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आए हम अपनी बातनी पाकीज़गी को बरकरार रखें और खुदा के साथ वफादारी को। खुदाबंद हमें ऐसा ही करने का फजल बख्शे। दुआ के साथ मैं आज की इस बाइबल स्टडी को मुकम्मल करता हूं। ए कादर मुतलक खुदाबंद, दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि आज फिर अपने कलाम के वसीला से आपने हमसे बात की है। हां खुदावन, हम कमजोर हैं, हम बाज औकात हालात के सबब से हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मिन्नत करता हूं कि ए खुदावन, अपने पाक रूह के वसीला से हमें दिलेरी अनायत फरमाए, ताकि हम बहुतों तक इस ईमान की तशहीर करने वाले हों, ताकि बहुत सारे और लोग इस ईमान में शामिल हों जो हम मसीहों का है, और यूं वो गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी के हकदार बन जाए। और खुदाबंद, हमें अपनी वफादारी में ले चलिए, और हमारे नाजरीन और साबईन में अगर कोई भी किसी भी बोझ तले दबा हुआ है, गुर्बत व मफलसी की लानत, कर्ज के जुए, बीमारियों के बंधन यीशु मसीह के कादर नाम में मुकम्मल तौर पर टूट जाए, और आप अपने लोगों को मुकम्मल तौर पर रिहाई और आजादी और शिफा बख्शिए, ताकि आपका नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत पाता रहे। इस कलाम पर हमें अमल पैरा होने का फजल बख्शिए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे। हम बाद में भी सोचते रहें इस पर। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।